चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद पर छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के अमिट निशान। जाने कैसे किया ये काम। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगला काम उसकी गोद में बैठे रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल बताएंगे। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्ट को भेजी जाएंगी। अब चलिए बताते हैं रोवर प्रज्ञान कैसे चांद पर छोड़ रहा देश के निशान। रोवर प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ता जा रहा है। प्रज्ञान के पहियों पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान बने हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा चांद की धरती पर ये निशान छोड़ता जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसकी जानकारी दी थी। इसमें रोवर के एक तरफ के पहियों पर इसरो का निशान है और दूसरी तरफ पहियों पर अशोक स्तंभ का निशान बना है। अब चलिए बताते हैं कि लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद क्यों बाहर आया रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, यानी वहां ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों पर धूल जमा होती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए इसे 2.5 घंटे बाद नीचे उतारा गया।